श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी अथवा रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। यह दीपावली के पंच दिवसीय प्रकाशोत्सव का दूसरा दिन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण और सत्यभामा जी ने असुर नरकासुर का वध किया था। यह कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका में विराज रहे थे कि एक दिन देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे नाथ, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण त्राही त्राही कर रहे हैं। उस क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि पर्वत भी छीन लिया है और पृथ्वी के कई राजाओं की अति सुंदरी युवती कन्याओं का हरण करके अपने बंदी गृह में डाल रखा है। आप कृपया कर हम सबका उद्धार करें, हमें इस विपदा से बचाएं। ये जो प्राग ज्योतिषपुर है ना भैया, अब यह भारत के असम प्रांत में है। वहाँ पर एक गुवाहाटी में ही वशिष्ठ आश्रम एक स्थान है। वहाँ पर पहाड़ों से एक छोटी सी नदी निकलती है। वशिष्ठ गुफा है। कहा जाता है नरकासुर वहीं रहता था और वहाँ से एक गुफा निकलती थी जो कामाख्या मंदिर के पहाड़ की चोटी पर उसका दूसरा द्वार था। तो जब देवताओं ने, इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर उसी समय अपनी प्रिया सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आसीन होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्रवान और अरुण का वध किया। मुर दैत्य के वध का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए आया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और उसके उपरांत भौमासुर का वध हुआ। भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण करके लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त किया। भौमासुर के कारण अपहृत होने और उसके कारागार में बंदी रहने के कारण वे सभी पीड़ित और दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित अनुभव कर रही थीं और सामाजिक मान्यताओं के कारण उन्हें लगता था कि मैं अपनाएगा कौन। और जब साक्षात भगवान सामने हो तो किससे प्रार्थना करें। सो उन्होंने सभी ने हृदय से एक ही प्रार्थना की, हे नाथ, आप हमें अपना लीजिए। आपके अतिरिक्त अब हमारा आश्रय कौन, आपके अतिरिक्त हमें अपनाएगा कौन। भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं और यदि अशरण शरण उन्हें ना अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा। वे ही तो सबके एकमात्र आश्रय हैं। सो उन्होंने अपना लिया सभी को अपने साथ द्वारकापुरी ले आए और सबके साथ एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके सभी के साथ शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया और उन सबको सम्मान पूर्वक द्वारका में उनके लिए महल बनवा कर रखा, जहाँ वे सभी भगवत आराधना में लीन रहती। आज के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम के पत्ते डले हुए जल से स्नान का महत्व है। सूर्यास्त के पश्चात अपने घरों में दरवाजों पर 14 दिए जलाकर
दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। भैया, किंतु सार बात यही है जो इस मूढ़दास की समझ में आती है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय से भी सभी अवगुण रूपी दैत्यों का श्री हरि संहार कर दें और हमें वैसे ही अपना लें जैसे उन 16,100 कन्याओं को अपनाया था, और जिस प्रकार हर एक के गुण दोष गुण अवगुण देखे बिना वे केवल यह कहने से कि मैं आपका हूं अपना लेते हैं, जो कि उनका सहज स्वभाव है, वे हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दें ताकि प्रकाश की किरण यहां भी झलके। इस संसार सागर रूपी दुखालय के कारागार के बंदी हमें भी यह विश्वास हो कि एक भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, और वे हमें शीघ्र अपना लें। यदि हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही कल चहुं ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा। वे आएंगे अपने साथ सभी परिकरों को लेकर और जगमगा उठेगी हृदय अयोध्या। बस बात अपनी, हम उनसे मिलना चाहते हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कारागार में ही आनंद आ रहा हो? भैया, हम उनके हैं, और वास्तव में अगर हमें संसार में आनंद आ रहा है तो हम जानते ही नहीं कि आनंद की परिभाषा क्या है। आनंद है क्या? जन्म जन्मांतरों से जिन सुख भोगों में हम पड़े हुए हैं उन्हीं में अब फिर कोई अंतर तो नहीं पड़ रहा, और इसीलिए बार बार जन्म और बार बार मरण, क्योंकि हर जन्म में हम चबे चबाए को चबा रहे हैं और उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भैया, इसमें कुछ नहीं रखा। चबे चबाए में कितना चबा लोगे, अब उसमें रस कहाँ? पर हमारी मूर्ता ये हमारा स्वभाव बन गया है। मिल जाए कोई रसिक संत जो दिखा दे हमें अपनी वस्तु स्थिति, और वो क्षण आ जाए कि हम एक बार चिंतन करें कि हम हैं कौन, चाहते क्या हैं। भैया, यह रूप सौंदर्य कौन सा रूप? जब ये शरीर खुलता है ना, इसके अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें सौंदर्य हो। केवल ऊपर की पैकिंग के ऊपर हम भले ही गुमान कर लें। कभी देखा है अपने एक्सरे को, कैसा दिखाई देता है, कौन सी सुंदरता है? कभी देखना है एमआरआई को, कुछ भी नहीं है इसके सुंदर। सुंदर वही है जिसका स्वभाव सुंदर है और जो प्रभु से जुड़ गया है। कि उनके जुड़ने के बाद ही तब भान होता है कि सुंदरता क्या है, आनंद क्या है, परमानंद क्या है, कितना सहज है, कितना सरल है। तो भैया, नरक चतुर्दशी से मुक्ति मिले और रूप चतुर्दशी की ओर बढ़ें, क्योंकि भगवान से रूपवान तो कोई है नहीं। उनसे जुड़ेंगे तो स्वभावतः वह गुण भी धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाएगा, और रूप कोई दिखावा नहीं है। भैया, स्वभाव सुंदर होना चाहिए। इस रक्त मज्जा वसा मांस में हड्डी से भरे हुए शरीर में क्या सुंदर हो सकता है? और सुंदर कितने दिन का? बचपन में, जवानी में, या वृद्धावस्था में? क्या वह सुंदरता एक जैसी है, बनी रहती है? नहीं भाई, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वृद्धावस्था में देखना उसको। और यदि हम अपने को सुंदर मानते हैं तो अपनी छवि का भी एक बार आंख बंद करके चिंतन करें कि कैसे होंगे।
और मालूम पड़ेगा नहीं भैया, ये कुछ भी यहाँ पर सुंदर नहीं है। सुंदर स्वभाव होता है और सुंदर स्वभाव मिलता है सत्संग से, और सत्संग से ही मिलते हैं वे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।